हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस इज़ वीडियो नंबर 35। इसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था फाइनेंशियल डिसीजंस के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, और अब आता है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन। देखिए, फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब जो कि फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस ले सके, यानी कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका डिसीजन है जो फाइनेंस मैनेजर लेता है समय समय पर कि हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या रहेंगे, कहाँ से हमें सोर्स ऑफ फाइनेंस रेज करने हैं, लोन कितना लेना है, एडवांस कितना लेना है, कितना हमें शेयर और डिवेंचर्स पर देना है। ये सभी डिसीजन फाइनेंसिंग डिसीजन के अंतर्गत लिए जाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है ये, द सेकेंड इम्पोर्टेंट डिसीजन विच फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक इज डिसाइडिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस। यानी कि ये दूसरा इम्पोर्टेंट डिसीजन है जो कि फाइनेंस मैनेजर ये इसमें डिसाइड करता है कि सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा, कहाँ से होगा, एंड डिसाइडिंग हाउ मच टू रेज फ्रॉम विच सोर्स इज कंसर्न ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। यानी फाइनेंसिंग डिसीजन में हम ये भी कंसर्न करते हैं कि हमें कितना, कौन सा सोर्स रेज करना है। ओके, मेनली सोर्स ऑफ फाइनेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। मेनली जो फाइनेंस के सोर्सेज हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला ऑनर्स फंड, दूसरा बोरोड फंड। देखिए, ऑनर्स फंड आप जानते हैं कि ऑनर्स फंड क्या होता है, जो कि आपका कैपिटल से रिलेटेड होता है। यानी कि हम कह सकते हैं शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग कंस्टिट्यूट ऑनर्स फंड एंड डिवेंचर्स, लोन, बॉन्ड्स एक्सेट्रा कंस्टिट्यूट बोरोड फंड। देखिए, यानी कि जो आपके शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग को कंस्टिट्यूट करते हैं वो हमारे ऑनर्स फंड हैं, और जो डिवेंचर्स, लोन, बॉन्ड्स इनको कंस्टिट्यूट करते हैं वो हमारे बोरोड फंड होते हैं। ओके, वाइल टेकिंग दिस डिसीजन द फाइनेंस मैनेजर कंपेयर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। द बोरोड फंड हैव टू बी पेड back and involve some degree of risk, whereas in bonus fund there is no fixed commitment of repayment and there is no risk involved। ये कह रहा है कि बोरोड फंड के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है जबकि ऑनर्स फंड में रिस्क कम होता है, क्योंकि ऑनर्स फंड हमारा कैपिटल से रिलेटेड होता है, बोरोड फंड हमारा शेयर डिवेंचर से रिलेटेड होता है, लोन से रिलेटेड होता है। ओके, इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो फाइनेंसिंग डिसीजन को इफ़ेक्ट करते हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजंस, जिसमें देखेंगे आप, पहला आता है आपका कॉस्ट। सबसे पहला फैक्टर है कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ राइजिंग फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्स इज डिफरेंट एंड फाइनेंस मैनेजर्स ऑलवेज प्रिफेयर द सोर्स विद मिनिमम कॉस्ट। यानी कि जो फाइनेंस मैनेजर है वो हमेशा क्या करता है, मिनिमम कॉस्ट पर ही आपके प्रोडक्शन को बनाने का प्रयास करता है, जिसके द्वारा वो कॉस्ट के थ्रू भी फाइनेंशियल डिसीजन ले सकता है कि भाई इस प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट आ रही है, कैसे आ रही है, और कौन कौन से इसके सोर्सेज हैं, वो सभी चीज़ें कॉस्ट के अंतर्गत आती हैं। एंड देन इज रिस्क। तो देखिए, रिस्क मैंने आपको भी बताया है कि रिस्क क्या है। ऑनर्स फंड में कम रिस्क होती है कंपेयर टू बोरोड फंड। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजर कंपेयर द रिस्क विद द कॉस्ट इन्वॉल्व एंड प्रिफेयर सिक्योरिटीज विद मॉडरेट रिस्क फैक्टर। फाइनेंस मैनेजर क्या करता है कि जिस में रिस्क कम हो उसको कोशिश करता है लेने की, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटीज़ को प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि सिक्योरिटीज़ में रिस्क अधिक होता है लेकिन वहाँ पर प्रॉफिट भी, बेनिफिट भी अधिक होता है। तो ये रिस्क है। एंड देन कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन यानी कैश फ्लो, मैंने आपको बताया पहले भी कि कैश फ्लो का मतलब होता है कैश का फ्लो, यानी कैश कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। सो कैश फ्लो पोजीशन भी एक फैक्टर है जो फाइनेंशियल डिसीजन को इफेक्ट करती है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी आल्सो हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द सिक्योरिटीज। यानी कि सिक्योरिटी को सिलेक्ट करने में सहायक होती है हमारी कैश फ्लो पोजीशन। विद स्मूथ एंड स्टडी कैश फ्लो कंपनीज कैन इजीली afford borrowed fund securities, but when companies have shortage of cash flow then they must go for owners fund securities। यानी कि जिसमें फंड की कमी होती है वो ऑनर्स फंड सिक्योरिटीज़ को अपनाते हैं, लेकिन जिसमें फंड सफिशिएंट होता है वो बोरोड फंड से ही सिक्योरिटीज़ को लेते हैं। एंड कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब होता है यानी पूरी तरीके से नियंत्रण रखना
if existing shareholders want to retain the complete control of business, then they prefer borrowed fund securities to raise further fund. यानी कि फंड को बढ़ाने के लिए हमें बोरोड फंड सिक्योरिटीज लेनी होंगी, जिससे कि शेयर होल्डर्स का कंप्लीटली कंट्रोल हो सकता है बोरोड फंड के थ्रू ही. एंड नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट देखिए वो कॉस्ट होती है जो कि ब्रोकर्स या अंडर राइटर्स को दिया जाता है, या शेयर डिवेंचर्स पर जो खर्चा किया जा रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है, वो सभी हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाती है. तो शेयर डिवेंचर्स इशू करते टाइम जितना खर्चा हो रहा है वो सभी भी हमारी ये डिसाइड करती है कि फाइनेंशियल डिसीजन क्या होना चाहिए. ओके, दिस इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट. एंड नेक्स्ट इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इफ अ कंपनी इज हैविंग हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट देन दे मस्ट प्रिफेयर ओनर्स फंड, because due to high fixed operational cost the company may not be able to pay interest on debt securities which can cause serious trouble for company. यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यदि एक कंपनी आपकी हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को लेकर चलती है तो ऐसी कंडीशन में ओनर्स फंड को ही उससे प्रेफर करना होगा, क्योंकि जो हाई फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट होती हैं वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सिक्योरिटीज़ के लिए पेएबल नहीं हो पाती हैं, सक्षम नहीं हो पाती हैं. तो इसलिए यहाँ पर हमें ओनर्स फंड को लेकर के चलना होता है. एंड लास्ट फैक्टर इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट. स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट का जो सेंस है वो ये है, द कंडीशन इन कैपिटल मार्केट आल्सो हेल्प्स इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज टू बी रेज्ड. यानी कि जो भी जितने प्रकार की आपकी सिक्योरिटीज रेज हो रही हैं उनको यहाँ पर डिसाइडिंग करता है कैपिटल मार्केट में, ये हेल्प करता है. एंड ड्यूरिंग बूम पीरियड इट इज़ इजी टू सेल इक्विटी शेयर. बूम पीरियड का मतलब होता है जो कि तेज़ी का दौर होता है, जहाँ पर कि आसानी से इक्विटी शेयर्स वगैरह को सेल किया जा सकता हो, वो होता है बूम पीरियड. ठीक है. और दूसरा ये कह रहा है वेयर एज ड्यूरिंग डेप्रेशन पीरियड. डेप्रेशन पीरियड हमारा होता है मंदी का दौर. तो ऐसी कंडीशन में डिमांड आपकी डेब्ट सिक्योरिटीज़ के लिए अधिक होती है कैपिटल मार्केट में. तो ये हमारा स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट भी फाइनेंशियल डिसीजन में सहायक सिद्ध होता है. तो ये सभी आपके फाइनेंसिंग डिसीजन और उसके फैक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिविडेंड डिसीजन की. तब तक आप इसका रिवीजन करें और नोट्स प्रिपेयर करें. ओके, थैंक यू सो मच.